नमस्ते एवरीवन। गाइस, आज हम फिर से बात करेंगे बॉन्क कॉइन के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा मीम टोकन है कि बहुत ही अच्छा सा ग्रो भी हुआ है और काफ़ी अच्छा लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट भी बनाया है। ठीक है, 2 महीने पहले ये बॉन्क के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, क्योंकि बॉन्क उस टाइम काफ़ी अच्छे से पंप हुआ था और ऐसे पंप हुआ था जिसकी मतलब हम इमेजिन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की डेट में बॉन्क का करना क्या चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत एनालिसिस इसलिए करना चाहिए क्योंकि मीम टोकन का जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो देखो ट्रेंड आता है तो चला भी जाता है। ठीक है, तो हमारा जो पैसा है ना, कब लगाना चाहिए? जब ट्रेंड आने से पहले लगाते हो तब अच्छे से ग्रो हो जाता है। मे भी किसी ने बॉन्ड के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा है और उसको प्रॉफिट मिल गया है, फिर भी वो ज्यादा प्रॉफिट की वजह से आने वाला टाइम के अंदर मे भी वो अपना पैसा लूज कर सकता है। ठीक है, तो एनालिसिस के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से ये बॉन्ड ग्रो हुआ है और कितना ग्रो हो सकता है। मतलब ऐसा तो होगा नहीं ना कि अभी जिस तरह से वो अभी मार्केट कैप के हिसाब से वो 50 रैंक के ऊपर है तो वो फर्स्ट वाले या टॉप 10 में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बट कहने का मतलब ये है कि बॉन्ग जिस तरह से ग्रो कर रहा है, और देखो पहला जो बॉन्ग ग्रो हुआ था ना 2 महीने पहले, जो मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बनाया था, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 महीने पहले ही बॉन्ग के बारे में। ठीक है, क्योंकि काफी काफी मतलब अच्छे से वो पंप हुआ था। ठीक है, बट अभी जिस तरह से उसकी जो रैंक है, मार्केट कैप का रैंक की मैं बात करूँ तो 66 है, उस टाइम 43 के आसपास थी। तो वो जो मार्केट रैंक है ना, उससे और भी ज्यादा यहाँ पे ये जो बॉन्ग उसकी जो रैंक है उसको सस्टेन नहीं कर पाया और थोड़ा नीचे आए, क्योंकि बहुत सारे और भी अदर ऑल्ट्स कॉइन आए और उसको कंपीट करके वो आगे चले गए। ठीक है, एज अ वॉल्यूम एज अ मार्केट कैप। ठीक है, तो अभी करना क्या चाहिए बॉन्ग के अंदर? बॉन्ग ग्रो हुआ प्राइस के हिसाब से, ये बॉन्ग ग्रो हुआ, बट ये मीम टोकन है। ठीक है, वो भी आपको एक माइंड में रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज, बॉन्ग जो है ना, देखो इनिशियली वो क्रिसमस डे 2020 को ये लॉन्च हुआ था और यहाँ पे वो रैपिडली ग्रो कर रहा है। जब मैंने वीडियो बनाया था 2 महीने पहले तो 5 लाख होल्डर थे, आज इसके होल्डर 6 लाख के आसपास हो चुके हैं। ठीक है, और उनका जो मिशन है, टू बिकम द फर्स्ट कम्युनिटी कॉइन इन Web3। ठीक है, तो देखो हर किसी का यही मिशन है, हर किसी का जो मीम टोकन की हब जैसे सीबा इन हो गया, डॉज कॉइन हो गया, फ्लो की हो गया, बेबी डॉज कॉइन हो गया, हर कोई डॉज कॉइन का कॉपी करके वो एक कम्युनिटी मीम टोकन, देखो ये हाइप की वजह से ये सारे जो कॉइन है ना वो ऊपर आ जाते हैं, बट जिस तरह से ये ऊपर गए ना उसी तरह से वो क्रैश होने वाले हैं। ठीक है, तो मीम टोकन का जो ट्रेंड है ना क्रिप्टो करेंसी के अंदर, वही क्रिप्टो करेंसी को एटलीस्ट मतलब जब ये डंप होते हैं ना तो इतने ज्यादा रिटेलर्स के पैसे लूट के चले जाते हैं जिसका कोई हद नहीं, फिर वो बंदा वापस से नहीं आएगा क्रिप्टो करेंसी में। ये एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट मैं आपको बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप खुद चेक कर सकते हो, बॉन्क एक मीम टोकन है। वैसे वो बहुत सारी चीजें यहाँ पे यूज केस की तरह से आपको बताता है कि डैफी, डेवलपर एक्सचेंज, गेमिंग, देखो ये हर कोई कर रहा है, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि बॉन्क के अंदर 6,50,000, 6.5 लाख से ज्यादा होल्डर्स है। अब 6.5 लाख में जो यहाँ पे एक अच्छी क्वांटिटी को होल्ड करके बैठा हुआ है ना, वो जब डंप करेगा ना, तब जितने भी छोटे मोटे यहाँ पे हमारे जैसे रिटेलर होल्डर हो गए ना, उसके पैसे लूटने वाले हैं। तो आप प्रॉफिट में हो तो मीम टोकन में ना प्रॉफिट बुक करते जाओ, प्रूफ बुक करते जाओ। ठीक है, और जितना अच्छा प्रॉफिट बुक करते जाओ, फिर आपको लगता है तब उसको इन्वेस्ट करो। ठीक है, बट ये हाइप के चक्कर में जब आप पैसे इन्वेस्ट करोगे ना, तो बहुत ऐसा टाइम आएगा कि पैसे लूट जाएंगे लोगों के पोर्टफोलियो के अंदर, सिर्फ मीम टोकन हो गए और बहुत ही खराब हालत होगी। उसी हिसाब से बॉन्ग के हिसाब से यहाँ पे बॉन्ग 2.0 पी लॉन्च हो चुका है। ERC20 ब्लॉकचेन, मतलब ईथर स्कैन के ऊपर मैंने देखा 1500 उसके भी होल्डर्स हो गए, और सप्लाई वगैरह देख सकते हो बॉन्ग 2.0। ठीक है, तो ये हाइप की वजह से मतलब बॉन्ग 2 भी आ गया। ठीक है, समझ रहे हो बात? तो ये सारी चीजें जिस तरह से उसका जो ये ट्विटर हैंडल है ना, उसी हिसाब से यहाँ पे देखो, ये इसमें कोई बड़ी यहाँ पे टीम नहीं है। जिस तरह से ये उनकी वेबसाइट से आपको पता चल जाएगा, उनके ट्विटर हैंडल्स के ऊपर पता चल जाएगा। ठीक है, जिस तरह से वो लोग यहाँ पे ट्वीट्स वगैरह करते हैं, तो यहाँ से वो एक अंदाज आ जाता है कि भाई इसकी टीम जो अदर मीम टोकन के हिसाब से कंपेयर किया जाए ना, तो इतनी मतलब देखो ये 16 आना का मीम टोकन है, इसकी वजह से यहाँ पे एक हाइप बनती है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी चीज मैं बात करूँ ना, तो देखो बॉन्ग हमारे और आपके जैसे एक हाइप की वजह से ही इतना ऊपर चला गया। फ्लो की हो गया, बॉन्ग हो गया, फिर बहुत सारे ऐसे मीम टोकन है यार। देखो मीम टोकन एक टाइम के लिए ठीक है, चलो उसमें पैसे अर्न कर लिया आपने, प्रॉफिट कमा लिया, तो उसको फिर जल्द से जल्द वो प्रॉफिट बुक करके आगे बढ़ जाओ। क्योंकि यहाँ पे आप मैं टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आपको थोड़ा बताऊं ना, तो जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था ना, तब मैंने आपको अवेयर किया था कि भाई ये वाला एक कितना मतलब 16,000 पंप हुआ था। मतलब मैं अक्टूबर 30 अक्टूबर या नवंबर के टाइम ये पंप हुआ, अक्टूबर से लेके नवंबर से लेके वो दिसंबर तक पंप हुआ था गाइस, मतलब 16,000 उसने पंप लिया था।
तो जितने भी यहाँ पे होल्डर होंगे उसने तो काफ़ी अच्छा सा पैसे बनाया होगा। और ये वाला जो पॉइंट है ना, अभी यहाँ से जब जब वो नीचे गिरना चालू करेगा ना, तो वापस से अर्थ से लेके फर्श तक आने वाला पोजीशन उसका बनने वाला है, ठीक है। अभी 66 रैंक है, इतना बड़ा मार्केट कैप हो गया है। अब जो यहाँ पे होल्डर है ना, बड़े बड़ी वेल्स है ना, वो यहाँ से पैसे निकाल निकाल के कितना निकालेंगे, फिर वो दूसरे कॉइन में जाएंगे, दूसरे क्रिप्टो में जाते हैं, ठीक है। इस तरह से ये लोग पैसे बनाते हैं, हमको उल्लू बना के ही पैसे बनाते हैं। इसलिए हमको है ना, जल्द से जल्द जो लोगों को मेरा ये वीडियो चाहता है उसको भाई अवेयर इसलिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से ये बॉन्क यहाँ से भी उसने पंप किया ना, तब भी यहाँ पे आप देखोगे तो 250% का गेन ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस टाइम ये एक बियर जोन में जाएगा ना, तो इतना बियर मतलब इतना डाउन चला जाएगा, उसकी कोई सीमा नहीं, ठीक है। तो मैं तो चाहता हूँ कि भाई आप प्रॉफिट बुक करो, और अपना प्रॉफिट बुक करके भाई जो अपना प्रिंसिपल अमाउंट है एटलीस्ट वो निकाल दो, तो फिर आपको आने वाला टाइम में रिग्रेट ना हो, ठीक है। बाकी ये मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि भाई इसमें इन्वेस्ट करो और आप पैसे ज़्यादा कमाओ, ठीक है। वो एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की, मैं तो बोलूँगा ही नहीं पहली चीज़ तो। और कोई भी ये बोलता है कि बॉन्ड और भी 10x जाएगा, 100x जाएगा, तो भाई ये आपका काट रहा है, ठीक है, मत सुनना, और आपके पैसे लूज होने वाले हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, मीम टोकन तो भाई 0.1% आप मीम टोकन में इन्वेस्ट करते हो तो अब ठीक है, बाकी तो भाई आपका जो हार्ड एंड मनी है, जो अच्छे टोकन अच्छे कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना, बाकी आप इतने लुट जाओगे ना जिंदगी, मतलब फिर से नहीं आओगे क्रिप्टो करेंसी के अंदर, ठीक है। तो ये मेरा एनालिसिस था, क्योंकि बॉन्ग बहुत ही ज़्यादा पंप ऑलरेडी हो चुका है, मतलब ओवर पंप हो चुका है, ठीक है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा अब कितना जाएगा यार, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा भी जाएगा, अभी अभी वो आई डोंट थिंक सो कि जाएगा, बट फिर भी आपको लगता है जाएगा तो वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या होता है। बाकी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपकी ही लर्निंग के बारे में बात होगी और आपकी ही अर्निंग के बारे में बात होगी, ठीक है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं क्रिप्टो के बारे में कुछ जानना चाहते हो, या फिर स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो, या फिर फॉरेक्स मार्केट के बारे में जानना चाहते हो, कैसे ट्रेडिंग होती है उसके बारे में जानना चाहते हो, कैसे इन्वेस्टिंग होती है उसके बारे में जानना चाहते हो, कैसे म्यूचुअल फंड से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, वो सारी चीजों के बारे में जानना चाहते हो, तो गाइज आपके लिए मैं बहुत ही बड़ा एक प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ। उसके बारे में 1 मिनट में बात करूंगा फटाफट से, अच्छे से ये प्लेटफॉर्म के बारे में देख लो। देखो ये प्लेटफॉर्म है, उसमें आपको नॉट ओनली फाइनेंस के रिगार्डिंग आपको चीजें सीखने को मिलेगी, बट आपको इसके साथ साथ अदर भी स्किल सेट आपको सीखने को मिल जाएगा, और उसके साथ साथ आप काफी अच्छा सा अर्निंग भी कर सकते हो। आप यहाँ पे चेक करो मैं कौन कौन सी चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे फाइनेंस में तो जिस तरह से मैंने बात की कि भाई आपको स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, वैल्यू इन्वेस्टिंग, क्रिप्टो मास्टरमाइंड, फिर यहाँ पे ट्रेड एक्स यानी कि ट्राई मार्केट्स ट्रेडिंग, मतलब ट्राई मार्केट में स्टॉक मार्केट आ जाता है, क्रिप्टो आ जाता है, फॉरेक्स, तीनों मार्केट से कैसे ट्रेडिंग करके रनिंग किया जाता है वो सारी चीजों के बारे में बताया। शेयर मार्केट एक्सपर्ट, फॉरेक्स टाइम, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे जो मार्केट्स होते हैं उसके बारे में पर्टिकुलर एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर सारी चीजें सीख सकते हो। उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे कोर्सेज है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि सेल्स हो गया, एडिटिंग हो गया, लैंग्वेज हो गया, मैनेजमेंट हो गया, डिजिटल स्किल हो गई। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना गाइज, जहां से आप बहुत ही अच्छा सा ग्रो कर सकते हो, और उसके साथ साथ यहाँ पर रेफर करके भी बहुत ही ज्यादा अर्निंग वगैरह कर सकते हो। आप ज्यादा इस ये प्लेटफॉर्म के बारे में जानना चाहते हो ना, तो नीचे ऑलरेडी आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसका प्रेजेंटेशन लिंक, वो अच्छे से देखो और समझने का ट्राई करो ये प्रोजेक्ट के बारे में या फिर ये प्लेटफॉर्म के बारे में, तो आपको बहुत ही अच्छा सा नॉलेज मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट्स वगैरह रहता है तो नीचे मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, तो वहां से व्हाट्सअप कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको गाइड करूंगा कहां से आप इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से कैसे अर्न कर सकते हो। तो मेक श्योर आप अच्छे से आपका लर्निंग एंड अर्निंग ये प्लेटफॉर्म से आप कैसे कर सकते हो वो डेफिनेटली एक बार सोचो और उसमें आप एक डिसीजन लो, ऐसा मैं चाहता हूं। थैंक यू सो मच, कंटिन्यू योर वीडियो।